morning students, welcome to our social science class. So today we will start our 7th chapter, that is environmental changes. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. The atmosphere is getting polluted due to the human activities. The environment get polluted due to industries, factories, power stations and vehicles. तो हम एटमॉस्फियर किसको कहते हैं, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो वहाँ पे जो एयर रैप हुआ है उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं. और ये एटमॉस्फियर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, पावर स्टेशंस, व्हीकल के वजह से ये एटमॉस्फियर में पॉल्यूशन फैल रहा है. द चेंजेस दैट ऑकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ wind, moisture etc. due to global warming are known as the environmental changes. तो environmental changes का मतलब क्या है, जो कुछ changes हो रहे हैं हमारे टेम्परेचर में, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर और ग्लोबल वार्मिंग, इन सब को हम क्या कहते हैं, environmental changes. What is weather? The condition of temperature, rain and moisture in any region at a particular point of time is known as a weather. तो वेदर का मतलब क्या होता है, जो कंडीशन होती है एक रीजन के, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं टेम्परेचर, रेन और मॉइस्चर का. तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे वो चेंजेस होते हैं, उसको वेदर कहा जाता है. जैसे कि हमारे इंडिया में जून से लेके सितंबर तक बारिश का मौसम होता है, उसके बाद विंटर आती है, उसके बाद समर होती है, तो उसको हम वेदर कहते हैं. ये अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे अलग होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ क्लाइमेट? द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 इन एनी इज़ नोन एज क्लाइमेट. तो क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज कंडीशन ऑफ rain, temperature and moisture for over more than 35 years in any is known as climate. तो 35 मोर देन 35 ईयर्स से जो कंडीशन होती है बारिश की, टेम्परेचर की, मॉइस्चर की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. तो व्हाट इज़ ग्रीन हाउस फार्मिंग? कंट्रीज विथ अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन. This hampers the growth of plants and vegetables. Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building. And this practice is known as the greenhouse farming. तो greenhouse farming क्या होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, ज़्यादा ठंड रहती है और वहाँ पे सनराइज़ बहुत ही कम पहुँचते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके ऊपर ग्लास का या क्लॉथ का वो रूफ़ बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से सनराइज़ डायरेक्टली प्लांट्स पर गिरते हैं, तो उसको ग्रीन हाउस फार्मिंग कहा जाता है. नेक्स्ट, चेंजिंग क्लाइमेट. व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू एन unequal and continual rise in the average temperature of the Earth's climate system due to the greenhouse gases. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो अनइक्वल एंड कंटिन्यूअल राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जो टेम्परेचर है, वो जो तापमान है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. वो किसके वजह से बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. इट ऑकर्स व्हेन सर्टन गैसेस इन द एटमॉस्फियर entrap infrared radiations, that is ultraviolet rays. This effect makes the planet warmer, which subsequently reaches to the global वार्मिंग. जो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसे हैं, उनके इंक्रीज़ होने से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है. नेक्स्ट, न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर. एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप heated experienced 14 degree Celsius temperature in Darjeeling reaches to maximum of 28 degree Celsius. Snowfall in
डेजर्ट। तो ये सारे चेंजेस हमको कहाँ से पता चलता है कि न्यूज़पेपर से, जैसे कि वेस्ट यूरोप में 5 डिग्री से वो ज़्यादा 5 डिग्री ज़्यादा बढ़ा है, और दार्जिलिंग में सिर्फ 14 डिग्री सेल्सियस होता तो वहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारा अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन and halocarbons play an active role in the greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases leads to the problem of global warming and climate changes. जो ये सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने के वजह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हैलोकार्बन्स, ये सारे गैसेस के इंक्रीज़ होने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। Increase in the temperature by 0.6 degree in the last 100 years. तो ये पूरे 100 साल पहले से ये 0.6 डिग्री टेम्परेचर से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। 100 years ago the amount of carbon dioxide was 275 ppm. Today it is 350 ppm. तो 100 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना था? 275 ppm। तो अभी कितना है? 350 ppm। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज़ हुआ है, उसके वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा होता है। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल 200 ppm इक्वल टू 0.28%. Okay, I will explain you other part in our next video.